हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर से बचे हुए 9.1 त्रिकोणमिति का जो हिसाब बचा हुआ था उसको आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो हम लोग 1 से लेकर के 12 तक ले हिसाब हम लोग का सॉल्व हो चुका था। आज हम लोग 13, 14, 15 और 16 ये 4 हिसाब हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 13, 14, 15 और 16। ठीक है, तो हम अगला बार भी बता दिए थे आप लोगों को कि तो केवल फॉर्मूला बेस्ड है। ये हाइट एंड डिस्टेंस जो है 9.1 त्रिकोणमितीय अनुपात जो है ये केवल फॉर्मूला पर डिपेंडेंट है। आप फॉर्मूला क्लियर है तो आपसे कोई भी हिसाब नहीं रुकेगा। तो फॉर्मूला एक बार घुमा लीजिएगा, जितने भी सूत्र हैं सभी घुमा लीजिएगा, सभी को एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 13, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों का अवनमन कोण कहाँ बनता है? ऊपर से नीचे की ओर 30 डिग्री और 50 डिग्री। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम अगर हमारा सही बनता है तो हिसाब बन ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, एक हम लोग लाइट हाउस बनाते हैं। ऊंचाई कितना है? ये 75 मीटर के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण। चलिए यहां से हम लोग यहां तक ले लिए हैं इसको, और एक ये बना दिए हैं और एक यहां से ये बन गया। अवनमन कोण है इसलिए कोण तो ऊपर में ही बनेगा। ठीक है, अब देखिए अवनमन कोण यहाँ बनता है नीचे से, ऊपर से नीचे देखिएगा तो नीचे देखने पर अवनमन कोण ऊपर में ही बनेगा, और ये दोनों जो रेखा होते हैं वो समांतर होते हैं। तो आप लोग पढ़े अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण। अवनमन कोण जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण होगा। क्या? क्योंकि ये दोनों रेखा समांतर होने के कारण ये दोनों कोण बराबर हो गए, क्योंकि ये दोनों कोण एकांतर कोण हो जाता है। ठीक है, अब देखिए एक और बनेगा यहाँ पर, जो यहाँ कोण बनेगा इस जगह पर, वही कोण यहाँ पर भी हमारा बनेगा। तो फिर से एक बार देखिए 75 मीटर ऊंची कितना यह है? लाइट हाउस 75 मीटर है ऊंची। 75 मीटर ऊंची है। ऊपर से देखने पर एक समुद्री जहाज यहाँ है और एक समुद्री जहाज यहाँ है। इसको मान लिए ए, बी, सी और ये डी। तो ए और डी दो समुद्री जहाज है। वहां से जब लाइट हाउस के ऊपर से चढ़ करके देखता है तो यहाँ पर जो कोण बना वही कोण यहाँ बनेगा, और यहाँ जो कोण बना वही कोण यहाँ बनेगा। तो क्या कह रहा है? अवनमन कोण एक 30 डिग्री है और एक 45 डिग्री है। तो यहाँ जो बना है वो 30 डिग्री बना है, 30 डिग्री। तो यहाँ भी आपका 30 डिग्री ही होगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। और एकांतर कोण इसलिए क्योंकि ये दोनों रेखा समांतर ही होगा, और यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 45 डिग्री होगा। तो क्या कह रहा है? तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें, माने इन दोनों को ए और डी हम लोगों को निकालना है। एक जहाज ये है और एक जहाज ये है। तो सबसे पहले क्या लेते हैं हम लोग हैं? त्रिभुज छोटा लेते हैं डी बी सी में। डी बी सी में इन दोनों को संबंध कौन बताता है? यानी कि प्रीपेंडिकुलर और बेस, यानी कि लंब और आधार का संबंध कौन बताता है? तो टेन थीटा। तो 45 डिग्री, 45 डिग्री बराबर बी सी, यानी कि लंब तो बी सी आपका है और आधार कितना है? डी बी। 45 डिग्री वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। 1 बी सी कितना है? 75 मीटर, और डीबी आपका दिया हुआ नहीं है, जो कि हम लोगों को पहले निकालना पड़ेगा। गुना हो गया 1 से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैंची गुणन जो होते हैं, यानी डीबी बराबर कितना हो गया?
75 मीटर। ये आपका कितना आ गया? 75 मीटर। ठीक है। अब हम लोग बड़ा वाला निकालते हैं। अब ए बी सी में निकालेंगे। त्रिभुज ए बी सी में फिर देखिए संबंध कौन बताता है। ये आपका यहां से यहां तक ले आधार हुआ, ए बी आपका आधार हो गया है और ये आपका ऊंचाई है, तो इन दोनों का संबंध टेन थीटा ही बताता है। टेन 30 डिग्री बराबर BC बटा AB, क्योंकि आधार आपका पूरा यहां से लेकर यहां तक ले AB है। ठीक है। टेन 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है? 1/√3। हम पहले ही बोल चुके हैं आप लोगों को कि फॉर्मूला जितने भी हैं त्रिकोणमिति का सभी याद कर लीजिए, बहुत बढ़िया ढंग से उसको रिवाइज कर लीजिए। और नहीं अगर याद है तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पीछे आपका सारे फॉर्मूलाज आपको मिल जाएंगे, उसको देख लीजिए। BC आपका कितना है? 75 मीटर। AB यहां से अगर हम लोग यहां तक लेते हैं तो ये AD प्लस DB ये चलेगा, तो लिख देते हैं AD प्लस DB 1/√3 बराबर 75 मीटर। AD दिया गया नहीं है, लेकिन DB आपका निकला हुआ है 75 मीटर ही है। ठीक है। ये गुना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये गुना इससे और ये गुना इससे, तो ये क्या हो जाएगा? AD प्लस 75 मीटर बराबर ये हो जाएगा 75√3 मीटर। ठीक है। अब देखिए AD हम लोगों को निकालना था, AD ही तो दो जहाज था, तो बताएं एगो जहाज ये है और एगो जहाज D है, तो क्या हो जाएगा? ये 75√3 मीटर माइनस 75 मीटर। 75 कॉमन ले लिए हम लोग, क्या बचा? √3 मीटर माइनस 1 मीटर, यानी 75 मीटर गुना √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.732 माइनस 1 मीटर भी कॉमन ले लिए हैं। अब देखिए 75 मीटर गुना, अब देखिए 1.732 से हम 1 घटाएंगे, क्या बचेगा? 0.732, 0.732। ठीक है। अब गुना कर देते हैं हम लोग हैं। 5 गुना में 10 के शून्य बाकी 1, 5 या 15 116 6 बाकी 1, 5 यहाँ कर देते हैं। 0.732 को 75 से, 5 गुना में 10, 5 या 15 116, 5 7 35 36 के 6 बाकी 3, 0 हो जाएगा, बाकी 3 यहाँ खाली उतरेगा। 7 गुना में 14, 7 21, 1 22 के 2 बाकी 2, 7 गुना 10 41 बाकी 5, ये 5 उतरा। 6 4 10, 6 2 8 और 1 9, 3 और 1 4, ये 5 0.3 अंक बाद में, तो 1 2 3 यहाँ कितना आया आपका? आपका आया 54 पॉइंट दिए ना हम लोग हैं, पॉइंट तो यहाँ बैठेगा 0.900। अगर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? 54.9, इस तरह से हम लोग मीटर लिख सकते हैं आंसर। ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। फिर से डायग्राम बनाएंगे, ध्यान पूर्वक पहले प्रश्न को अस्थाई से पढ़िएगा, जल्दबाजी कोशिश नहीं कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो देखिए लड़की का ऊंचाई पहले हम लोग ले लेते हैं, ये गुब्बारे को देखती है। चलिए यहाँ पर देख रही है गुब्बारे को, गुब्बारे इतना ऊंचा उड़ रहा है और ये रहा लड़की, ये क्षैतिज है और गुब्बारे फिर से देखिए किसी भी क्षण लड़की के आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री से उन्नयन कोण 60 डिग्री है, कुछ समय के बाद उन्नयन कोण घट करके 30 डिग्री हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ देखिए ये ले लिए इसको हम लोग हैं, हाथ से बनाना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लड़के यहाँ से ये देखा, ये देखी है वो, यहाँ कितना है? 30 डिग्री है। और फिर कुछ देर के बाद में गुब्बारा ये है,
यहाँ गुब्बारा फिर कुछ देर में यहाँ चला गया गुब्बारा। अब यहाँ जब देखिए तो कितना हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। ये कितना है, पहले क्या कर रहा है, पहले कर रहा है उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। अब उसके बाद में कुछ ही क्षण के बाद में उसका उन्नयन कोण बदल करके कितना हो गया, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए पहले इसको बढ़िया से मिटा देते हैं। तो चलिए 30 डिग्री लिखा हुआ है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तब लड़की की ऊंचाई भी यहाँ पर दर्शाया गया है 1.2 मीटर। तो लड़की का ऊंचाई हम लोग ले लेते हैं 1.2 मीटर। जमीन यहाँ हो गया, अब तो जमीन यहाँ हो गया, ये रहा। ठीक है, अब देखिए लड़की का ऊंचाई कितना है, 1.2 मीटर। तो भूमि से लेकर के, अब लड़की भूमि से लेकर के 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में यहां से कितना है, 88.2 मीटर। पूरा कितना है, पूरा लेते हैं हम लोग हैं तो 88.2 मीटर। लेकिन हम लोग का निकलेगा इसी त्रिभुज से, त्रिभुज यही बन रहा है, इसलिए 1.2 घटाएंगे हम लोग तो कितना बचेगा यहाँ से, ये ले लेते हैं, ए बी सी डी ई। ठीक है, ये कितना बचेगा, 1.2 तो घटेगा यहाँ से, हमको यहाँ ऊंचाई तो यहाँ से ही चाहिए, 1.2 घटेगा, कितना बचेगा, 87 बचेगा ये। ठीक है, 88.2 में से 1.2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 87। अब देखिए 88.2 हवा में उड़ रही है, देख किसी भी क्षण लड़की के गुब्बारे 60 डिग्री से 30 डिग्री, पहले 60 डिग्री था, ये वाला 60 डिग्री है और ये कोण 30 डिग्री है। तो हम लोग त्रिभुज ए बी ई में लेते हैं, त्रिभुज ए बी ई में। ठीक है, तो इन दोनों को संबंध कौन बताता है, जब ये 87 तो ये भी आपका 87 ही होगा। ये दोनों को, ये तो लंब हुआ और ये आधार हुआ, तो लंब और आधार का संबंध टेन थीटा बताता है। क्या लिखेंगे हम लोग, टेन कितना डिग्री को यहाँ है, 60 डिग्री का है, 60 डिग्री बराबर बी ओ बटा ए बी। टेन 60 डिग्री वैल्यू की क्या होता है, √3। बी ओ कितना है, 87, और ए बी हमारा दिया गया नहीं है, ए बी हमको निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए क्या कर रहा है, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक है, हमको चाहिए बी सी, हमको ये निकालना है। ठीक है, बी सी निकालना है, तो सबसे पहले ये निकालना ही पड़ेगा जो दिया जा रहा है। तो अब क्या है, √3, क्या हो जाएगा, √3 ए बी बराबर 87। ए बी जब निकालेंगे हम लोग तो 87 बटा √3, 87 बटा √3। हम लोग जानते हैं कि हर कभी रूट में नहीं रहता है, तो क्या करेंगे हम लोग, 87 बटा √3 का परमेकरण करेंगे, यही तो नियम है। 87 √3, देखिए √3 गुना √3 √9 हो गया, और 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3। अब ये कटेगा, काट देते हैं, 3 में 6, 2 7, 3 9 27, कितना से कटा, 29 √3 मीटर। ये आपका कितना आ गया, ए बी दूरी आ गया 29 √3 मीटर। अब हम लोग निकालेंगे क्या, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में। ठीक है, तो फिर से ये दोनों को संबंध तो टेन थीटा ही बताएगा, और अभी क्या आपका हर है ए सी है, तो टेन 30 डिग्री बराबर डी सी बटा ए सी। टेन 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है, 1/√3, 1/√3 बराबर डी सी आपका 87 दिया गया है, 87 मीटर, और ए सी क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी। ठीक है, 1/√3 बराबर 87 मीटर
ए बी का वैल्यू हमारा निकला हुआ 29√3 मीटर। 29√3 मीटर, 29√3 मीटर प्लस BC, हमको BC ही निकालना है। BC हमारा निकल गया, हिसाब सॉल्व हो गया। ध्यान दीजिए, ये गुना इससे हो जाएगा, ये गुना इससे हो जाएगा। 29√3 मीटर प्लस BC बराबर 87√3 मीटर। यहां बनाते हैं, जगह तो है। अब देखिए BC हमारा आराम से अब निकल रहा है। BC बराबर इसको उठा करके ऊपर भेजेंगे, 87√3 मीटर माइनस 29√3 मीटर। ठीक है, घटा देंगे इसको, 17 में से 9 घटाएंगे तो 8, अब यहाँ 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, 58√3 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। अगर आगे आप लोग चलना चाहते हैं तो √3 का वैल्यू बैठाना पड़ेगा, 1.732, इसको फिर गुना करना पड़ेगा 1.732 से, फिर आपका जो आएगा वो आपका सॉलिड आंसर होगा। ऐसे आंसर ये भी सही है, आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगर चलना चाहते हैं तो हम लोग करके दिखा देते हैं। 88 गुना √3 का वैल्यू 1.732, 58 गुना 1.732, तो गुना करना पड़ेगा फिर हम लोगों को 1.732 को 58 से। 8 गुना में 16, 8 से 24 बाकी 2, 8 से 56, 58 काट बाकी 5, 8 5 13, 5 गुना में 10, 5 से 15 बाकी 1, 5 से 22 बाकी 3, 5 3 8, 6 5 8 6 14, 6 3 9 10, 8 1 9 10, 10 3 अंक बाद में 1 2 3। आपका आंसर 100.456 ये भी हो सकता है। ठीक है, ये भी आपका आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। फिर से एक बार ध्यान दीजिए हिसाब पर, पहले डायग्राम लाने की कोशिश कीजिएगा, एकदम शुद्ध डायग्राम बनेगा, हिसाब आपका कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक ले जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री, पहले मीनार बना लेते हैं हम लोग हैं, ये मीनार बना लिए। ठीक है और ये राजमार्ग है, ये क्या है, राजमार्ग है। अब यहां से यहां तक यह कर देते हैं। अब क्या यहाँ पर एक खड़ा आदमी यहाँ दिख रहा है। ठीक है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30, यहाँ पर कार पड़ा हुआ है, यहाँ पर कार है, 30 डिग्री का अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या हो रहा है, अवनमन कोण 30 डिग्री हो रहा है। तो हम लोग पहले से समझ रहे हैं कि ये और ये दोनों समांतर रेखा होते हैं, और ये कोण एकांतर रेखा होते हैं। दो रेखाओं के बीच अगर जेड की आकृति बन रहा है तो वो एकांतर कोण ही कहलाता है। ये देखिए, ये 30 डिग्री ही होगा। अब यहाँ से ए नाम का एक कार यहाँ पड़ा हुआ है, अब क्या कर रहा है, मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। ये एक समान चाल से मीनार है, इसका पाद माने पैर की ओर जाता है। 6 सेकंड के बाद अवनमन कोण 60 डिग्री था। अब यहाँ मान लीजिए कि 6 सेकंड में यहाँ पहुंचा, अब इसका अवनमन कोण कितना हो गया, अब इसका अवनमन कोण हो गया 60 डिग्री। तो यहाँ भी कोण बना आपका 60 डिग्री। बैठाते ए बी सी डी। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं इसको बनाना, हल। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, त्रिभुज ए बी सी में बड़ा वाला लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में। तो क्या पहले बताइए कि ये तो लंब है और ये आधार है, लंब और आधार के संबंध को कौन बताता है, तो tan थीटा। तो क्या लेंगे हम लोग, tan 30 डिग्री बराबर BC बटा AB। tan 30 डिग्री वैल्यू क्या होता है, 1/√3 बराबर BC बटा AD प्लस DB। AD प्लस DB यानी कि AB बराबर क्या हो जाएगा, AD प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक ले 6 सेकेंड हमको समय लगा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लग रहा है, 6 सेकेंड।
तो एडी की जगह पर हम लोग 6 सेकंड बैठा सकते हैं। 1/√3 बराबर BC बटा 6 सेकेंड प्लस BD, गुना इससे हो जाएगा ये 6 सेकेंड प्लस BD बराबर √3 BC। BD ने हम लोग BC लेकर चलते हैं, हम लोग BC का मान निकाल देते हैं। BC बराबर क्या हो जाएगा 6 सेकेंड प्लस BD बटा √3, क्योंकि हम लोग को निकालना क्या है, BD निकालना है, इसलिए हम लोग पहले BC यहाँ पर निकाल लिए हैं और हम लोग बैठा देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ एक मच्छर आ गया है जो कि दिक्कत करेगा। अब क्या है, अब लेते हैं त्रिभुज DBC में, DBC में देखिए इसमें फिर से आ रहा है भाई लंब और आधार। लंब और आधार को tan थीटा ही संबंध बताता है। तो tan 60 डिग्री बराबर BC बटा DB। tan 60 डिग्री होता है √3, BC बटा DB आपका तो नहीं दिया गया है, DB नहीं दिया गया, DB लिख दिए हम लोग हैं। DB हमारा BC का मान निकला हुआ है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग बैठा सकते हैं। तभी कुछ देर में ही हम लोग लेकर बैठाना ही पड़ेगा। √3 DB गुना हो जाएगा इससे, DB बराबर BC की वैल्यू कितना है 6 सेकेंड प्लस BD बटा √3, तो ये मान है BC का, ये बैठा दिया। तो DB का ये चाहे BD का ये बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए √3 गुना हो जाएगा इससे, तो क्या हो जाएगा ये 3 DB बराबर कितना हो गया, बराबर 6 सेकेंड प्लस DB। BD को हम लोग DB लिखने कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या लेंगे 3 DB माइनस इसको ही पर किए, DB बराबर 6 सेकेंड, क्या बचा 2 DB बराबर 6 सेकेंड, DB बराबर 6 सेकेंड बटा 2, 2 तिहाई 6, यानी कि कितना आया आपका DB कितना आ गया 3 सेकेंड, 3 सेकेंड, ठीक है, गलती से लिखा गया 6, 3 सेकेंड, ठीक है। यहां से यहां तक ले जाने में इसको 3 सेकेंड लग रहा है। तो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक कार द्वारा पहुंचने में, यहाँ से यहाँ तक के कार द्वारा पहुंचने में लिया गया समय कितना हो जाएगा 6 सेकेंड, और 3 सेकेंड कितना हो गया 9 सेकेंड। तो हम लोग लिख सकते हैं, खाली देते हैं, कार द्वारा मीनार के बाद तक पहुंचने में लगा समय क्या हो जाएगा AD प्लस DB, AD प्लस DB। AD आपका 6 सेकेंड दिया गया है, 6 सेकेंड, और DB कितना आया 3 सेकेंड आया, 3 सेकेंड, लेकिन 9 सेकेंड आंसर। क्वेश्चन ये टफ है, ये प्रश्न को ध्यान से आपको देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, बगैर प्रैक्टिस का ये नहीं होगा। बार बार इसको बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा तभी ये बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या देख रहा, देखिए अंतिम क्वेश्चन ये है, और अंतिम क्वेश्चन और सबसे कठिन प्रश्न ये है। मीनार के आधार मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। लीजिए पूरक कोण क्या होता है आप लोग जानते हैं, ये मीनार है, ये क्या है मीनार है। मीनार काले रंग की रहेगा, काला रंग ज्यादा दिखता है बढ़िया से, ठीक है। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। ये देखिए ये हमारा बन रहा है
बी सी डी। मीनार का आधार तो बी है, ठीक है। 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। कोण क्या है? ये 4 मीटर है, 4 मीटर है। मेरा फिर से मीनार के आधार से 4, ये 4 मीटर है, ठीक है। और ये कितना है? यहां से यहां तक 9 मीटर है, यहां से यहां तक ले 9 मीटर है। ये 4 मीटर है, तो ये एडी कितना होगा? 5 मीटर होगा, तभी तो 9 मीटर पूरेगा। यहां से यहां तक 9 मीटर का रहा है, तो इसको हम लोग लेते हैं कितना? 5 मीटर, ठीक है। उन्नयन कोण पूरक कोण, अगर ये हम लोग मान लिए ए, तो ये क्या हो जाएगा आपका? पूरक कोण किसे कहते हैं? जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाए वे एक दूसरे का पूरक कोण कहलाते हैं। तो ये ए है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस ए, ये हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, यानी एक दूसरे का पूरक हो गया। मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। यानी बीसी हमारा निकालेंगे हम लोग, 6 मीटर आएगा, हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी में क्या लेंगे? इन दोनों का संबंध को कौन बताता है? टेन थीटा। तो टेन ए बराबर बी सी बटा ए बी, यानी कि टेन ए बराबर बी सी बटा ए बी को लिख सकते हैं। ए बी हमको यहां से यहां तक का रहा, तो हम लोग ये 5 + 4 यानी कि 9 हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। 9, ये क्या हो गया हमारा? 9 10 ए बराबर बी सी, 9 10 ए बराबर बी सी। अब लेते हैं फिर से त्रिभुज डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी में क्या होगा? दोनों फिर से दोनों के संबंध को टेन थीटा ही बताएगा। 10 90 डिग्री माइनस ए बराबर बी सी बटा डी बी। 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोट थीटा होता है। 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। ए तो आपका थीटा ही है, लिख सकते हैं डायरेक्ट कोट ए बराबर बी सी बटा डी बी। आपका कितना है? 4 है, ठीक है। अब हम लोग क्या लेते हैं? 4 कोट ए बराबर बी सी। देखिए इसमें क्या कर रहा है? 9 10 ए बराबर बी सी, इसमें कर रहा है 4 कोट ए बराबर बी सी। अब क्या करेंगे हम लोग? दोनों को, इसको समीकरण 1 मान लिए हैं और इसको समीकरण 2 मान लिए हैं। अब समीकरण 1 और 2 को गुणा कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है परिणाम। लिख देते हैं समीकरण 1 और 2 को गुणा करने पर समीकरण क्या है? 9 10 ए गुना 4 कोट ए बराबर बी सी गुना, इधर बी सी राइट हैंड में बी सी यहाँ भी है, ठीक है। अब बी सी गुना बी सी क्या हो जाएगा? बी सी स्क्वायर बराबर 9 चौका 36, 10 ए गुना कोट ए को हम लोग बदलते हैं 10 ए में, तो क्या हो जाएगा? कोट थीटा और क्या होता है? 1/10 थीटा, 1/10 ए। देखिए 10 ए खत्म हो गया। बी सी स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या हो जाएगा? रूट चढ़ जाएगा 36, क्या आ गया? 36 का वर्गमूल 6 मीटर, जो कि आपका कह रहा था वो आपका आ गया। यहाँ पर क्या लिख देंगे? प्रूव्ड। देखिए बीसी कितना कह रहा था? ऊंचाई 6 मीटर, आ तो गया हमारा, ठीक है। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप लोग जो है मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे फिर से हम लोग अगला वीडियो लेकर के आएंगे, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।